मॉलिक्यूल के सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ में हम एटॉमिसिटी भी जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सी स्टूडेंट, मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल का ओरिजिन कैसे हुआ है। देखो, हमने अब तक ये जाना है स्टूडेंट कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, ठीक है। और मैटर और एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एटम को हमेशा दूसरे एटम की ज़रूरत होती है, तभी वो एग्जिस्ट करेगा। अब एटम को दूसरे एटम की ज़रूरत क्यों होती है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में प्लीज़ जाकर एक्सेस करें। तो जैसे ही स्टूडेंट एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल का ओरिजिन होता है। अब एटम 2 एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, एटम 3 एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, 4 एटम के साथ कंबाइन होकर के एक ग्रुप बना सकता है। मतलब ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम के साथ कंबाइन होकर के जब एक ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। सी, अब ये जो ग्रुप बन गया स्टूडेंट, एटम कंबाइन हो गया, ठीक है, ये एटम दूसरे एटम से कंबाइन हो गया। अब इसके कॉम्बिनेशन में कुछ तो चाहिए कि ये स्टिक रहे, ये भागे ना। ऐसा तो नहीं है यहाँ से चला जाएगा, भाग जाएगा, फिर तो ये एटम बेचारा अकेला रह गया, है ना। और इसको एग्जिस्ट करने के लिए इसको दूसरे एटम की सहारे की ज़रूरत है, इसलिए ये स्टिक रहे। इन दोनों एटम के बीच में ये जो ग्लू होता है, ये जो दोनों को करीब ला कर रखता है, स्टिक करके रहता है, इस ग्लू को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक एटम दूसरे एटम के साथ बंधे रहते हैं, दूर दूर नहीं भागते हैं। ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड साइन करके रखता है, जिसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ओके, आप क्लास 10th में जानेंगे स्टूडेंट, केमिकल बॉन्ड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो हमने ये जान लिया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, ठीक है। और एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस कंसेप्ट से मॉलिक्यूल का एक और डेफिनेशन ड्राइव होता है स्टूडेंट कि मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ऑल्दो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्री स्टेट में, बट मॉलिक्यूल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल हो गया जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और सबसे छोटा पार्टिकल एटम हो गया जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सी, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, विच हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ऑफ कोर्स स्टूडेंट, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ फ्रेंडशिप कर लिया, अब ये दोनों एक ग्रुप बन गए और उस ग्रुप को हमने कह दिया मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड की वजह से। ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब रहते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो अब ये मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट हो सकता है। इनकी सारी प्रॉपर्टीज होगी अपनी, है ना। अगर ये बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं होता तो ये एटम जा चुका होता, भाग जाता, किधर और चला जाता, है ना। लेकिन ये केमिकल बॉन्ड है जो 2 एटम को आपस में जोड़े रखता है। अब इतना समझ लो स्टूडेंट कि एटम के एग्जिस्टेंस के लिए मॉलिक्यूल आया है। जब 2 एटम कंबाइन होंगे तब एक मॉलिक्यूल बनेगा, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है फ्री स्टेट में, है ना। मतलब अकेला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूल कैन फॉर्म्ड इधर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स जो है स्टूडेंट, तो या तो वो, अब मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे स्टूडेंट, तो या वो सेम एलिमेंट के एटम से बनेंगे, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो एटम या तो सेम एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, तो हमने उसे कह दिया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, या तो एटम डिफरेंट एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन होगा, तो हमने उसे कह दिया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो एक बात तो क्लियर है स्टूडेंट कि मॉलिक्यूल्स या तो एलिमेंट बनाएगा, है ना, या फिर कंपाउंड बनाएगा। ओके, एलिमेंट कब बनाएगा, जब सेम एटम कंबाइन होंगे, ओके। और कंपाउंड कब बनाएगा, जब डिफरेंट एटम कंबाइन होंगे। लेकिन एटम के कॉम्बिनेशन से ही मॉलिक्यूल बनेगा। अब वो सेम एटम के कॉम्बिनेशन से बने तो एलिमेंट,
और वो डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बने तो कंपाउंड। तो चलिए हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के बारे में जानते हैं पहले। सी H2 एक गैस है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल में स्टूडेंट 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। सी H2 मतलब 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना। सी हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ H2 मॉलिक्यूल मतलब 2 हाइड्रोजन एटम, नॉट अ सिंगल एटम। एक हाइड्रोजन गैस में, हाइड्रोजन गैस क्या स्टूडेंट, एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है ना, एक हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। मतलब 2 हाइड्रोजन एटम मिला करके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। इसे हमने कह दिया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्टूडेंट नाइट्रोजन के 2 एटम कंबाइन करेंगे तब एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है ना। 2 ऑक्सीजन के एटम को कंबाइन करेंगे तब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर नंबर नहीं देखना कि कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं, 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं या 4 कंबाइन एटम हो रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है स्टूडेंट। बात तो यहाँ पर इसकी हो रही है कि सेम एटम कंबाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हो रहे हैं ना। देखो नाइट्रोजन के ही एटम सिर्फ कंबाइन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर एक नाइट्रोजन का एटम ले लिया, यहाँ पर एक मैंने हाइड्रोजन का एटम ले लिया, ऐसा नहीं है। दोनों सेम एटम कंबाइन हो रहे हैं ना। अब कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं दैट डजंट मैटर, ओके। जैसे ऑक्सीजन को आप देख लो, ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन कर दूँ तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ये बनेगा ओजोन। ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम कहते हैं O3, ठीक है। तो ऑक्सीजन ओजोन को बनाने के लिए ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन होंगे सब ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल, है ना। होंगे ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल, लेकिन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही होगी, मैम ने यहाँ पे बोला 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, यहाँ मैम बोल रही है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स। सो डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तो सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन हो रहे हैं स्टूडेंट, सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन हो रहे हैं। एज यू कैन सी हियर, हाइड्रोजन के ही एलिमेंट के एटम कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन के ही एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन के ही एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं। अब कितने ऑक्सीजन के एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं ये हम जानेंगे अब। अगर 2 एटम के मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तो हम उसे कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन गैस के 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं तो ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं तो हमने इसे भी कहा ऑक्सीजन इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बिकॉज डाई का मतलब ही होता है 2, ठीक है। एटॉमिक मतलब कि कितना नंबर ऑफ एटम, कितना एटम इसमें कंबाइन हो रहा है। सो इट रिप्रेजेंट 2 एटम, ठीक है। 2 एटम इसमें कंबाइन हो रहे हैं। अगर एक एटम कंबाइन होते हैं स्टूडेंट तो हमने उसे कह दिया मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे नोबल गैस की जो बात मैं अभी कर रही थी कि एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसमें एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन यही है स्टूडेंट, नोबल गैस ही एक ऐसा एक्सेप्शन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे एलिमेंट में अब तक जितनी भी डिस्कवरी हुई है, नोबल गैस एक ऐसा एक्सेप्शन है। इनके एलिमेंट अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्री स्टेट में। मतलब नोबल गैस के जो एलिमेंट है बेसिकली 6 एलिमेंट है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनॉन है और रेडॉन है, ठीक है। तो इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि दूसरे एटम के साथ ये फ्रेंडशिप करेंगे तभी एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टेबल हैं स्टूडेंट, ये इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोलूँगी, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि इतना जल्दी रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे, ये फ्री स्टेट में कैसे हैं, ये इतना स्टेबल क्यों है, तो मैंने वीडियो अलग से अपलोड कर दी, आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस करें, ठीक है। तो नोबल गैस के जितने भी एटम होते हैं एक ही एटम, हीलियम के 1 एटम होंगे, नियॉन के 1 एटम होंगे, आर्गन के 1 एटम होंगे, सिमिलरली क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन के भी एक ही एटम होंगे, ठीक है। तो हमने इसे कह दिया कि नोबल गैस के जितने भी एलिमेंट है ना सबको है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये सब, ठीक है।
सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मॉलिक्यूल कंटेन, एक कंटेन करेंगे एटम तो मोनोएटॉमिक, दो कंटेन करेंगे डायटॉमिक, थ्री कंटेन करेंगे ट्राइएटॉमिक, फोर एटम कंटेन करेंगे टेट्राएटॉमिक। ठीक है, बात यहाँ पर ये स्टूडेंट कि 1, 2 और मोर एटम कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, वो बात नहीं है, बात है कि सेम एलिमेंट कंबाइन होनी चाहिए, तभी हम उसे कहते हैं स्टूडेंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, है ना। सेम एटम कंबाइन हो रहे हैं उस एलिमेंट के तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर एक एटम कंबाइन होंगे मोनो, दो होंगे डाई, थ्री होंगे ट्राई, सी थ्री एटम कंबाइन होंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे अभी मैंने ओजोन मॉलिक्यूल बताया, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन हो गए तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रेडी हो गया, है ना। 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट टुगेदर एज 1 ओजोन मॉलिक्यूल। 4 हो गए टेट्राएटॉमिक, जैसे फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में, एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस के एटम कंबाइन होते हैं तो एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बनता है। ओके, सिमिलरली अगर 8 एटम कंबाइन होते हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल है सल्फर, एक सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम कंबाइन होते हैं। अगर 4 से अधिक कंबाइन हो गए तो हमने उसे कह दिया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, बिकॉज पॉली मतलब होता है मैनी। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट, इससे एटॉमिसिटी की कंसेप्ट क्लियर होती है। एटॉमिसिटी कहते हैं किसको है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है? 4 एटम प्रेजेंट है ना, तो हमने कह दिया कि फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 है। सिमिलरली आर्गन क्या है? नोबल गैस है, नोबल गैस में एक ही एटम प्रेजेंट होता है तो इनकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 1 हो गई। सल्फर की एटॉमिसिटी क्या हो गई? 8 हो गई। नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी क्या हो गई? 2 हो गई। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या हो गई? 2 हो गई। एटॉमिसिटी मतलब स्टूडेंट कि कितना एटम प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट है। सिमिलरली स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर O3 लिखूँ तो ये हो गया ओजोन। ओजोन की एटॉमिसिटी क्या है? 3 है, क्योंकि ओजोन को बनाने के लिए 3 एटम की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। So monoatomic molecules have 1 atomicity, diatomic molecule has 2 atomicity, triatomic molecule has 3 atomicity, tetraatomic molecule will have 4 atomicity, octaatomic molecule will have 8 atomicity. So इसको समझने में, एटॉमिसिटी को जानने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। बस जितने एटम से वो बना है वही उसका एटॉमिसिटी है। सो दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब हम जानेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसे कहते हैं। सी स्टूडेंट, एलिमेंट ऑफ कंपाउंड में एक ही डिफरेंस है कि एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे, कंपाउंड में दूसरे टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे। सी 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम केमिकली कंबाइन टुगेदर, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखो स्टूडेंट, याद करने का सबसे इजी फंडा है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल मतलब ग्रुप ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइन हो गए उसे हमने मॉलिक्यूल कह दिया। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर सेम टाइप ऑफ एटम उसमें कंबाइन होंगे तो वो एलिमेंट, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे तो वो कंपाउंड बन गए। सी कंपाउंड को जैसे एग्जांपल देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर के एटम लगे हैं और ऑक्सीजन के भी एटम हैं, तो सल्फर के अलग एटम हो गए, ऑक्सीजन के अलग एटम हो गए, है ना। सिमिलरली इन मीथेन कार्बन के अलग एटम है ना, हाइड्रोजन के अलग एटम लगे हैं, कार्बन के एक एटम लगे, हाइड्रोजन के 4 एटम लगे हैं। सिमिलरली विथ अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के अलग एटम है, हाइड्रोजन के अलग एटम है। हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन के अलग एटम है, क्लोरीन के अलग एटम है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कंपाउंड, ये कंपाउंड बन गया। कंपाउंड क्यों बना? क्योंकि 2 अलग अलग एटम लगे, दो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम लगे, है ना। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट को कौन बनाता है? एटम बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम लगे हैं। और क्लोरीन को कौन बनाता है? क्लोरीन के एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट को कौन बनाता है? एटम बनाता है। तो क्लोरीन के अलग एटम लगे तो 2 डिफरेंट एटम कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। स्टूडेंट्स, सी हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। कौन से एटम? हाइड्रोजन के एटम और क्लोरीन के एटम। सिमिलरली विथ वाटर, see water is a compound whose molecule consists of 2 different type of atom, hydrogen and oxygen atom. Similarly with carbon dioxide,
कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, कार्बन के एटम एंड ऑक्सीजन के एटम। आई रिपीट स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर कितने नंबर ऑफ एटम नहीं है, ठीक है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन हुए, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, एक कार्बन के और फिर ऑक्सीजन के, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने लगे हैं, कार्बन के कितने लगे हैं, डजेंट मैटर, 2 अलग हैं। आई होप अभी तक मैंने जो पढ़ाया चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी। टिल देन स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, और कुछ तो कमेंट करो यार, अच्छा लगा खराब लगा कुछ तो कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।